हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 29 इलस्ट्रेशन जो कि है असेसमेंट ऑफ कंपनीज़ का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड फॉर्म्ड विथ 3 शेयर होल्डर्स एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 2 लाख, शोन ए लॉस ऑफ 1,08,000 फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन 31 मार्च 2020। ये बोल रहा है कि हमारा पीएनएल लॉस शो कर रहा है 1,08,000 का, और जो कि हमें लॉस किस लिए निकला, क्योंकि हमने इनको डेबिट किया और इनको क्रेडिट किया तब। तो अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। फिर है कंप्यूट द टोटल टैक्स एंड टैक्स पेबल बाय द कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 10 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 17-18। तो ये हमें डोमेस्टिक कंपनी है, तो इसने ये टर्नओवर दे रखा है कि 10 करोड़ से कम है, तो 25% लगेगा। अब हम देखने हैं इसने क्या डेबिट किया। इसने डेबिट किया पेनल्टी पेड फॉर ब्रीच ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बिजनेस की इनकम नहीं होती है, मतलब बिजनेस का खर्चा नहीं होता है ये पेनल्टी वगैरह। डोनेशन दिया, ये भी खर्चा नहीं होता है बिजनेस का। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में दिया, ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं होता है। फिर है डिविडेंड। अब हमें इनकम क्या हुई, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई। तो ये जो भी इंडिया की जो भी कंपनीज होती हैं उनसे डिविडेंड मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये भी नहीं है। रेंटल इनकम फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट बाय द कंपनी इज टेनेंट इन दिस बिल्डिंग। अब ये क्या बोल रहा है कि जो कंपनी को बिल्डिंग मिली थी, मतलब कंपनी ने क्या कर रखा था, अपनी बिल्डिंग एक खरीद रखी थी, जैसे मतलब वो खुद वहाँ टेनेंट थी। फिर उसने क्या किया, ये किसी और को दे दी, उसके अपने एम्प्लॉय को दे दी, तो मतलब ये सबलेटिंग वाला केस हो गया। तो ये अदर सोर्स की इनकम होती है। फिर लोन फ्रॉम ए बैंक, ये ना तो कोई तो इनकम होती है ना कोई खर्चा होता है। तो अब हमें करना है, पहले तो हमें लॉस लेना है बिजनेस का लॉस दे रखा है 1,08,000। अब उसने क्या गलत किया है, वो तो जो लेस किया है वो तो ऐड कर देंगे, जो ऐड किया है उसे लेस कर देंगे। तो हम पहले ऐड करते हैं जो खर्चे हमें अलाउड नहीं है, तो ये हम तीनों ऐड कर लेंगे क्योंकि ये तीनों अलाउड नहीं है। तीनों ऐड कर लिए इसने। फिर ये उसने इनकम्स हुई थी ऐड कर रखी हैं, तो अब ये नहीं होनी चाहिए, तो इनको वापस लेस करेंगे। तो डिविडेंड फ्रॉम, ये भी लेस कर दिया क्योंकि इसकी इनकम नहीं है। फिर ये भी इनकम नहीं होती तो इसको भी लेस कर दिया, और जो ये सबलेटिंग है ये तो अदर सोर्स की होती है तो इसको भी लेस कर दिया। फिर हमारी बिजनेस से इनकम आ जाएगी 1,26,000 की आ जाएगी। अब क्या था कि उसमें ये पॉइंट्स थे, तो इसमें ये तो नहीं है, इसकी तो इसकी डिडक्शंस मिलती है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, जो मिलती है जीजीबी के अंदर, याद रख लेना। जीजीबी के अंदर जो कंपनी को मिलती है, जो सी की है वो अदर एसएससीज को मिलती है। डोनेशन पे टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स 50% होता है, वो हम निकाल लेंगे। फिर है डिविडेंड फ्रॉम, ये अदर सोर्स की इनकम एग्जेम्प्ट होता है, इसका कुछ नहीं। सबलेटिंग अदर सोर्स की इनकम होती है, तो हम पॉइंट लिख लेंगे एक अदर सोर्स का जिसमें डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई एग्जेम्प्ट होता है, और सबलेटिंग लिख के 16,000। और जो बैंक से हुआ वो कोई इनकम नहीं है ना कोई खर्चा है, तो उसको कहीं नहीं करेंगे। तो बिजनेस की इनकम तो आ गई 1,26,000। फिर अदर सोर्स की एक ही इनकम दे रखी है सबलेटिंग वाली, वो तो एग्जेम्प्ट होता ही है। तो फिर हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम 1,42,000 आ गया। अब उसमें से डोनेशंस देना है, जो कि है एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो 100% अलाउड होती है, और जो जीजीबी के अंदर होती है कंपनी के लिए। तो फिर 10,000 तो वो हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स को दिया है उसका देखते हैं, वो भी एडजस्टेड जीटीआई का 50% है, तो हम चेक करते हैं कैसे होगा। 1,42,000 दे रखी है, उसके अलावा 10,000 लेस कर देंगे क्योंकि वो एटीजी के अलावा एक डिडक्शन दे रखी है हमने। फिर इसमें लॉन्ग टर्म नहीं है ना कोई शॉर्ट टर्म है, तो आएगा 132, उसका 10% तो होगा 13,200। और ये कितना कर रहा है डोनेशन, 10,000। तो हम फिर जो कम होगा उसी का लेंगे, तो 10,000 है, तो 10,000 का 50% 5,000। तो ये दोनों उसने डिडक्शंस दे दी, हमारे पास टोटल आ गई 1,27,000 आ गई। अब हमें क्या करना है, टैक्स पेबल निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इसमें दे रखा है उसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो हम क्या करेंगे कि 25% रखेंगे। उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं दे रखा है जिस पे अलग रेट लगती है, तो इसने 25% लगा दिया। और फिर इस पर सरचार्ज ऐड नहीं होगा क्योंकि 1 करोड़ से कम है। फिर हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे, टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। ये इलस्ट्रेशन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।